ओके, तो यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में थे। आगे देखते हैं। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके बारे में बात नहीं किए थे हम लोग। तो हम लोग ऐसा यूनिट के बारे में देख लेते हैं। न्यूटन होता है ऐसा यूनिट और 1 किलोग्राम फोर्स होता है। 1 किलोग्राम फोर्स का मीनिंग क्या है ये समझ लिए थे। ओके, थोड़ा फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, हमारे पास जितने भी क्वांटिटी हैं, जो भी चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, उसे हम क्वांटिटी कहते हैं। फोर्स, स्पीड, मास, वेट, जो भी चीज़ें आप कैलकुलेट करते हैं उसे क्वांटिटी कहते हैं। और दो तरह के क्वांटिटी होते हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। अब स्केलर ऐसे क्वांटिटी हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। जैसे मास, अगर किसी बॉडी का मास बताना हो तो सिंपली बोल देते हैं कि उस बॉडी का मास इतना है। जैसे इस पेन का मास 5 ग्राम है। यहाँ पे हमें ये नहीं बताने की ज़रूरत पड़ती कि 5 ग्राम किधर है। अगर हम बोलते हैं कि इस पेन का मास 5 ग्राम है, तो क्या यहाँ बताना पड़ता है हमें कि यहाँ है 5 ग्राम, दक्षिण है, पूरब है, नॉर्थ है, साउथ है, ऐसा कुछ नहीं बताना पड़ता मुझे। वैसे ही और भी कई चीज़ें हैं, जैसे डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ की दूरी 5 मीटर है। तो यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है कि किधर है 5 मीटर, बस ये दूरी है। मान लो ऐसे हम कहीं पे ऐसे चल के यहाँ पे आएँ, टोटल 10 किलोमीटर चलें, ऐसे रास्ते पे चल के आएँ, तो यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है कि 10 किलोमीटर किधर से आएँ। अगर बताएंगे तो बता भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कभी इधर चल रहे थे, कभी इधर चल रहे थे, कभी इधर चल रहे थे, कभी इधर चल रहे थे। हर पल अलग अलग डायरेक्शन है, तो इसमें डायरेक्शन नहीं डाल सकते हम। तो ऐसे हैं। तो इस तरह की क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और एक दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन डालना ज़रूरी होता है। अगर आप डायरेक्शन नहीं डालोगे तो सिचुएशन, वो इन्फॉर्मेशन पूरा नहीं होगा। जैसे कि आप कह दो कि ये पेन पे हम फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का, तो लिसनर जो सुनने वाला है वो ज़रूर सोचेगा कि आप किधर फोर्स लगा रहे हो। आप इधर ऐसे फोर्स लगा रहे हो, कि इधर फोर्स लगा रहे हो, कि बीच से फोर्स लगा रहे हो, कि इधर से ऐसे फोर्स लगा रहे हो। वो ज़रूर सोचेगा, क्योंकि आप 5 न्यूटन इधर लगाओगे तो बॉडी अलग तरीके से चलेगा, 5 न्यूटन इधर लगाओगे तो बॉडी अलग तरीके से चलेगा, इधर लगाओगे तो अलग तरीके से। तो 5 न्यूटन ही फोर्स लगा रहे हो, लेकिन अलग अलग तरीके से, अलग अलग डायरेक्शन पे अलग अलग सिचुएशन हो जाता है, फिनोमिना हो जाता है। तो इसलिए हमें ये जानना होता है, ये जानना ज़रूरी होता है कि आप किस डायरेक्शन में, कितना से और किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे क्वांटिटी जिसमें ज़रूरी होता है डायरेक्शन को डालना, उस तरह के क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और फोर्स भी हमारा वैसा ही एक क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये है चीज़ें। और आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। तो हेडिंग है मोमेंट ऑफ ए फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो पहला है ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। अ रिजिड बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स कैन हैव 2 काइंड्स ऑफ मोशन। एक रिजिड बॉडी, जैसे ये पेन एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। जब इस पे हम फोर्स लगाते हैं तो इसमें 2 तरह के मोशन देखने को मिलेगा। एक लीनियर, या उसी को ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं, दूसरा रोटेशनल मोशन। लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन क्या कहलाता है, कब कहेंगे कि बॉडी में लीनियर मोशन है और कब कहेंगे कि बॉडी में ट्रांसलेशनल मोशन है। तो आगे देखिए, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी रिजिड बॉडी which is free to move, the body starts moving in a straight path in the direction of force। कह रहा है कि कोई एक बॉडी है, स्टेशनरी बॉडी है, मतलब रुका हुआ बॉडी है, ठीक। और जब उस पर हम फोर्स लगाते हैं और ये बॉडी स्टेशनरी है और फ्री टू मूव है, मतलब अगर इस पर हम फोर्स लगाते हैं तो फ्रीली मूव कर सकता है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है।
जैसे आप जिस रूम में हो उसमें दीवार है, उस दीवार पे फोर्स लगाओगे तो वो दीवार मूव नहीं करेगा, क्योंकि वो दीवार ज्वाइंट है अर्थ से, है ना, तो वो फ्री टू मूव नहीं करेगा दीवार। पर ये पेन फ्रीली है, किसी से बंधा हुआ नहीं है, तो ये फ्री टू मूव है। और जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, ये मूव करेगा। तो यहाँ बोल रहा है कि जब रुका हुआ बॉडी जो फ्री टू मूव है उस पर जब आप फोर्स लगाते हो तो बॉडी चलने लगता है स्ट्रेट पाथ में, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाए हो। जब आप रुके हुए बॉडी पे फोर्स लगाते हो और वो बॉडी उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, तो हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लीनियर मोशन। अगर बॉडी ऐसे मोशन करे तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। जैसे ये पेन को देखो, पेन पे हम इधर फोर्स लगाएं, 1 मिनट ये हटा देते हैं, तो ये पेन है, इस पे हम इधर फोर्स लगा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि हम किधर फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी किधर जा रहा है। यहाँ पे हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं बॉडी उसी डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो यहाँ पे जो बॉडी अभी मोशन किया, ये किस तरह का मोशन किया, लीनियर मोशन किया, ठीक है, यही है लीनियर मोशन। तो बहुत ही अच्छा डिफिनीशन यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी अपने टर्म्स में हम लिखते हैं डिफिनीशन, ठीक है। लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसा, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, when a body moves in a straight line in the direction, या ऐसा बोल सकते हैं when a body move in the direction of force, फोर्स के डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव करे तब हम क्या कहेंगे कि वो बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए, ये मेरे पास एक कैप है, ठीक, और इस कैप को इस तरीके से हम मूव करा रहे हैं। क्या ये ट्रांसलेशनल मोशन है? ऐसे हम मूव करा रहे हैं, तो क्या ये ट्रांसलेशनल मोशन है? क्या हम इसे ट्रांसलेशनल मोशन कह सकते हैं? जैसे आरती दिखाना, भगवान को हम लोग आरती दिखाते हैं ना, इस तरीके से ऐसे 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 ऐसे, तो थाली को हम इस तरीके से घुमाते हैं, मूव करते हैं, तो क्या ये ट्रांसलेशनल मोशन है? सोचिए ज़रा। तो जैसा कि हम यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हुआ है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो बॉडी उसी डायरेक्शन में अगर चले तो ट्रांसलेशनल मोशन। तो यहाँ पे मेरे हाथ में रखा हुआ है ये पेन, कैप, हम कैप पे इधर फोर्स लगाएं तो कैप इधर चला, फिर ऊपर फोर्स लगाएं तो ऊपर चला, फिर इधर फोर्स लगाएं तो ऐसे चला। मतलब हम उस पर जिधर जिधर फोर्स लगा रहे हैं बेचारा उधर उधर ही चल रहा है, तो ये तो ट्रांसलेशनल मोशन हो गया, ठीक है, सही बात है। तो आरती दिखाना भी एक ट्रांसलेशनल मोशन है। हाँ, ये एक, इसे आप ये भी कह सकते हो कि ये बॉडी सर्कुलर में मूव कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा नहीं समझिए कि अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो वो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कहलाएगा, वो भी ट्रांसलेशनल मोशन कहलाएगा। तो ट्रांसलेशनल मोशन की यही पहचान है कि जिधर आप फोर्स लगा रहे हो उधर चल रहा है कि नहीं। अगर उधर चल रहा है तो वो ट्रांसलेशनल मोशन है, अगर नहीं चल रहा है तो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, ठीक है। चलिए इसे और आगे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 1.1, एक 1.1 फिगर दिया हुआ, ऑन पुशिंग अ बॉल लाइंग ऑन ए फ्लोर इट बिगिंस टू मूव। सिंपल बात है, फ्लोर पे रखा हुआ बॉल है, इधर फोर्स कर लगाएंगे तो ये आगे चलेगा। ओके,
रोटेशनल मोशन, अगला टाइप्स है रोटेशनल मोशन। तो इफ अ बॉडी इज पाइवोटेड एट अ पॉइंट एंड a force is applied on the body at a suitable point, it rotates the body about the axis passing through the pivoted point। ओके, बहुत ही लंबा चौड़ा लाइन लिखा हुआ है। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, इस लाइन को तोड़ तोड़ के समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। तो पहले बात बोला कि एक बॉडी है और वो पाइवोटेड है किसी पॉइंट पे। तो जैसे ये बॉडी है, पाइवोटेड का मतलब फिक्स्ड होना, किसी पॉइंट से जुड़ा होना, फिक्स्ड होना। तो एक बॉडी है, ठीक है। तो इफ़ अ बॉडी इज़ पाइवोटेड एट अ पॉइंट, ये बॉडी है, ये बॉडी किसी पॉइंट पे पाइवोटेड है, मतलब इस पॉइंट पे हम ऐसे हिंज कर दिए या जोड़ दिए, फिक्स कर दिए, ठीक है। चलो फिक्स कर दिए अपने फिंगर से, ठीक। अब क्या बोला है, एक फोर्स अप्लाई करिए बॉडी पे एट अ सुटेबल पॉइंट। तो कोई भी सुटेबल पॉइंट जो आपको ठीक लगे, उस सुटेबल पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करिए। चलिए ऐसे किए, अप्लाई किए, देखो अब इधर लगा रहे हैं फोर्स, है ना, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। चलिए तो क्या हुआ, इट रोटेट्स। हाँ भाई सही बात है, जब हम ऐसे फोर्स लगाएं तो ये क्या कर रहा है ना, ये वाला पॉइंट, जिस पॉइंट को हम फिक्स किए हुए हैं, उसके अलावा सारे पॉइंट, इस बॉडी के सारे पॉइंट इस तरीके से गोल घूम रहा है ना। ध्यान दीजिए, गोल घूम रहा है ना, हर एक पॉइंट सर्कल में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये वाला पॉइंट देखिए सर्कल में चल रहा है, कंप्लीट कर रहा है ना सर्कल, हर एक पॉइंट। और इसी को क्या कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर रहा है, ठीक है। आप ध्यान से देख रहे होंगे, इस समय हम किधर फोर्स लगाएं, इधर। तो बॉडी क्या चला, क्या इधर चला, ये पूरा बॉडी क्या इधर जाने लगा, क्या नहीं जाने लगा, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, वो ऐसे गोल घूम रहा है, ठीक है। आई बात समझ में। देखिए फिर से, हम फोर्स इस बार चेंज नहीं करेंगे, फोर्स लगा रहे थे, बॉडी मेरे फोर्स से साइड हट के चला गया। देखिए फिर से फोर्स हम नीचे लगा रहे हैं और हमेशा नीचे ही लगाते रहेंगे। देखिए क्या हो रहा है, मेरा फोर्स साइड हो, पेन साइड हो गया। तो जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं, मेरा पेन, मेरा बॉडी उधर नहीं जा रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं कि ये बॉडी रोटेशनल मोशन कर रहा है, ठीक है। It rotates the body about the axis passing through pivoted point. This is the turning effect of the force and the motion of the body is called rotational motion. ये जो अभी आपने देखा ऐसा टर्न कर रहा था, इसी को क्या बोलते हैं, टर्निंग इफेक्ट। उसी को बोल रहा है कि टर्निंग इफेक्ट है। किसका टर्निंग इफेक्ट है, तो फोर्स का। फोर्स लगाने से टर्निंग आया ना, आप पढ़े होंगे फोर्स का इफ़ेक्ट, 7-8 क्लास में पढ़े होंगे कि फोर्स लगाने से क्या क्या होता है। तो आप फोर्स लगाने से शेप चेंज होता है, साइज़ चेंज होता है, बॉडी, रुका हुआ बॉडी चलने लगता है, चलता हुआ बॉडी रुक जाता है। तो ये सब क्या इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स है। और आज हम लोग एक और इफ़ेक्ट पढ़ें कि फोर्स लगाने से बॉडी टर्न भी करता है। तो वही लिखा हुआ है कि दिस इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स एंड द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। तो ये जो टर्निंग इफेक्ट है और ये बॉडी का जो मोशन है, इस मोशन को क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। चलिए हम लोग अब इतना डिस्कशन के बाद तो हम लोग इस डिस्कशन के अकॉर्डिंग एक अच्छा सा डिफिनीशन लिखते हैं। बुक में तो वैसे अच्छे से लिखा हुआ ही है, लेकिन फिर भी हम अपने वर्ड में एक लिख लेते हैं, रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशन क्या था कि जब हम बॉडी पे जब एक बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में चले तो वो रोटेशनल मोशन कर रहा है। इसमें व्हेन अ बॉडी टर्न, जब बॉडी टर्न करे किसी पॉइंट के अबाउट, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इट रोटेट्स द बॉडी
जब हम सुटेबल पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं तो बॉडी रोटेट करता है। अब बॉडी किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, जो पाइवेटेड पॉइंट से पास करता है। तो ये बात को हम डिस्कस नहीं किए थे, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। जैसे यहाँ पे पाइवोटेड पॉइंट था, फोर्स लगाएं तो ये सारा का सारा बॉडी किसी के चारों तरफ घूम रहा है ना। ये सारा का सारा जो पॉइंट है, इस बॉडी का हर एक पॉइंट किसी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। किसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो इस पाइवोटेड पॉइंट के, है ना। देखिए लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। तो यहाँ पे हम इसी बात को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं कि ऑल बॉडी रोटेट्स अबाउट दिस पाइवोटेड पॉइंट। अब इस पाइवोटेड पॉइंट पे हम लोग एक इमेजिनरी एक एक्सिस बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। ये एक परपेंडिकुलर लाइन, उसी को एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि बॉडी रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं बॉडी रोटेट अबाउट दिस पाइवोटेड पॉइंट, बॉडी रोटेट अबाउट एक्सिस ऑफ दिस पॉइंट। ये सब कई तरीके हैं बोलने के। बॉडी रोटेट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए डिफाइन करते हैं रोटेशनल मोशन। तो व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी देन इट रोटेट्स अबाउट point about any fixed point of a body, then we say it is doing rotational motion. Okay, when we apply force on a body, आप खुद से लिख सकते हो डिफिनीशन, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। when we apply force on a body then it rotates about a fixed point, ये बॉडी एक फिक्स्ड पॉइंट, then it rotates about a fixed point on fixed point of a body। बॉडी का कोई फिक्स पॉइंट है, उस फिक्स पॉइंट के अबाउट ये बॉडी रोटेट करता है। Then we say it is doing translation motion। आगे कुछ एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ व्हील इज पाइवोटेड एट इट्स सेंटर, ये एक चक्के का एग्जाम्पल लिया है। तो व्हील को सेंटर से पाइवोट कर दिया है, ठीक है, और फोर्स अप्लाई किया। जैसे ये व्हील है, इस पे इस तरीके से ये व्हील है, तो ऐसे टेंजेंशियली फोर्स लगाने का मतलब ऐसे नहीं, ऐसे फोर्स ऐसे लगा रहे हैं फोर्स, ठीक है। तो फोर्स लगाया रिम पे, ये जो है किनारा देख रहे हो उसको रिम कहते हैं। तो रिम पे फोर्स लगाया तो व्हील रोटेट करने लगा इस सेंटर के अबाउट। कैसे हम कहते हैं कि इस सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, यहाँ पे हम बोले कि इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। तो आप देखिए मोशन को ध्यान से, उस जो बॉडी रोटेट कर रहा है ना, उस बॉडी का हर एक पॉइंट किसी एक पॉइंट के चारों तरफ घूम रहा है। अब देखिए, या फिर एक और तरीका है कि वो बॉडी का देखो कि कौन सा पॉइंट है जो रोटेट नहीं कर रहा है। हर एक पॉइंट रोटेट कर रहा है सिवाय इसके। यहाँ पे देखिए हर एक पॉइंट रोटेट कर रहा है सिवाय इसके। तो जो पॉइंट रोटेट नहीं कर रहा है, समझिए उसी पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है। Similarly, when a force is applied normally on the handle of a door, गेट का एग्जांपल, घर में जो डोर होता है इस तरीके से, तो इस पे आप ऐसे नीचे ऐसे, जैसे ये डोर है तो ऐसे फोर्स लगाते हो परपेंडिकुलरली नॉर्मली। तो जो ये गेट इधर एक साइड से हिंज होता है ना, ऐसा लगा रहता है, फिक्स रहता है। तो जब इस पे आप ऐसे फोर्स लगाते हो तो ये ऐसे घूमता है, इस हिंज के अबाउट घूमता है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि दिस गेट रोटेट अबाउट दिस एक्सिस।
ये हिंज जो है इसको एक्सिस बोलेंगे। इस एक्सिस के अबाउट ये पूरा गेट रोटेट कर रहा है। The door begins to rotate about an axis passing through hinges on which the door rests। तो उस डोर का जो हिंज वाला पॉइंट है वो रेस्ट में रहता है और वो बॉडी उस हिंज के अबाउट रोटेट करता है। तो आई होप आज आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे पढ़ेंगे उसमें। ठीक है।